एक चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ जिसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। दो तरह के पेन है। पेन एक है पश्चाताप का और दूसरा पेन है अनुशासन का। है जब मैं आजकल के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, स्पेशली से 12th से लेके ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उनके ऊपर पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा एक प्रेशर डाला हुआ होता है करियर बनाने का। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी देयर इन IIT, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी देयर इन IIM और एम्स। सो कहाँ तक वाजिब है अपने बच्चों से इतनी उम्मीद करना, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड होती हैं। ये ना आप और मैं शायद उस स्टेज से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। आई एम श्योर आप तो निकल चुके हैं उस स्टेज से जहाँ बच्चे का करियर वाली बात है। पर अगर मैं बात करूँ, मेरा बेटा भी कॉलेज में है और ये ना चीज़ें मुझे अभी भी थोड़ी सी अटपटी लगती हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अपना वो डेवलप तो हो चुका है। मीन्स जिस स्टेज तक आया है वो 10th के बाद उसका कुछ ना कुछ उसको पता है। एक तो होता है इंक्लूजन, एक एक्सक्लूजन। उसको ये नहीं पता ठीक से उसको क्या करना है, एटलीस्ट उसको ये पता है उसको क्या नहीं करना लाइफ में। राइट, मुझे क्योंकि मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, जब हमने ना अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट की थी क्लास 11th में, बहुत पुरानी बात हो गई, तब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से ही किया था। बहुत राइट, आपने भी हो सकता है कि भाई मेडिकल तो ले नहीं सकते, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा भाई, वो काट पीट नहीं हो पाएगी। राइट। अच्छा, आर्ट्स, उस समय अगर आप अच्छे स्टूडेंट तो आर्ट्स लेना तो ऐसे लगता था कि भाई क्या बात कर रहे हो, आर्ट्स इसलिए रूल्ड आउट है। कॉमर्स हमने कहा यार नौकरियां पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मैं बहुत ही एक नॉर्मल एक फैमिली से था, तो कॉमर्स के बाद जिनका अपना प्रैक्टिस होती थी वो ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं नौकरी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो हमने नॉन मेडिकल ले लिया। आज के बच्चों पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, बट फिर भी बच्चे 11-12 तक डिसीजन अपना ले चुके हैं। तो जब ले चुके हैं उसके बाद मेरा सिर्फ काम रहता है उसको एक फैसिलिटेट करना। एब्सोल्युटली, वो एक इकोलॉजी क्रिएट करना उनके चारों तरफ। मतलब जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से एक एनवायरनमेंट या वो एक एनवायरनमेंट में उसको दे सकता हूँ। उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो रहेगा, मैं तो एक ही मतलब सेंटेंस यूज करता हूँ, 3 वर्ड्स यूज करता हूँ बेटे के साथ, इट्स योर लाइफ। इट्स योर लाइफ। मैं पुराना गाना नहीं मैं याद कर रहा हूँ, बट मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चे के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, इट्स योर लाइफ। आई एम देयर स्टैंडिंग बिसाइड्स यू, बट आई एम नॉट देयर फोर्सिंग यू टू डू समथिंग विच यू डोंट वांट टू डू। तो मुझे लगता है कई बार, या तो जिस तरह आपने बताया ना, अच्छा आपके भी तो, आप तो स्टेज से निकल चुके हैं, मेरा बेटा तो कॉलेज में है, बट आपने अपने टाइम में क्या ऐसा, वैसे एज अ पेरेंट तो हमें कभी भी लगता है कि हमने फोर्स किया होगा, बट आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा फोर्स किया होगा? नहीं, एक तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया, और दूसरा आई बिलीव दैट एवरी सोल कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी एज वेल। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कर्म में मेरा बहुत विश्वास है, लेकिन जब मैं करता हूँ कर्म तो मैं कहता हूँ कि आई एम द डूअर, और उसका फल आता है तो ऐसे कि यू आर द गिवर, और जो मेरे हाथ में आता है मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। हर एक बच्चा अपनी एक डेस्टिनी के साथ आया, और मेरा मानना एज ए पेरेंट्स हमें बहुत फोर्स नहीं करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, और वही मैंने अपने बेटे के साथ किया। मैंने उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया, जो उसकी इच्छा वो करे, और बाद में वो फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी में गया। टू द एक्सटेंट लाइक, जहाँ तक सपोर्ट करने का सवाल है, जब मेरा बेटा लगभग 2.5-3 साल का था और हम किराए के मकान पे थे, तो वो क्रेयॉन से दीवार पे उसने कुछ बनाया, तो मेरी वाइफ ने उसे डांटा कि दीवार गंदी हो गई है। सो मैं सीधा मकान मालिक के पास गया, मैंने कहा साहब बच्चा बड़ा हो रहा है, दीवारें गंदी करेगा, आई अश्योर कि जाने से पहले मैं जैसे पहला घर था उससे अच्छा छोड़ के जाऊंगा। और मेरे बेटे ने सब जगह झोपड़ियां बना दी, पहाड़ बना दिया, एंड टुडे ही इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी ओनली, दो ही टुक कॉमर्स इन 12th, बट वी नेवर फोर्स्ड हिम। और फोर्स करके भी कोई फायदा नहीं है। आप देखिए कोटा का एग्जाम्पल देखिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उन बच्चों के बारे में सोचते हैं कि जिसने ये टफ डिसीजन लिया होगा कि मुझे जीवन का अंत करना है। मतलब आपका बेटा अच्छा ही कर रहा है, बाहर है। हाँ, बिल्कुल अच्छा कर रहा है, और ज्यादा फोर्स नहीं, आपने बिल्कुल करेक्ट दे ही दिया कि गाइड करो, एनवायरनमेंट क्रिएट करो, रेस्ट इज हिज डेस्टिनी और हर डेस्टिनी। जैसे आपने कहा, तो मेरा इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड है, मेरी वाइफ का भी साइंस बैकग्राउंड है, बेटा कॉमर्स में, और मेरी बेटी उसने अभी 12th क्लास कंप्लीट की है, वो भी नॉन साइंस। सो हस्बैंड वाइफ साइंस, बोथ किड्स नॉन साइंस। तो आप समझ सकते हैं फोर्स करने का कहीं रीजन रहा ही नहीं। विकास जी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं 100% श्योर हूँ
कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इसमें से कुछ एक्शन पॉइंट्स अपने बनाएंगे। अगर कुछ प्रश्न अब भी अनआंसर्ड रह गए हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं और विकास जी उसका जवाब आपको जरूर देंगे। और आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, उसके लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विकास जी। थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर फाइंडिंग टाइम Thank you. एंड कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच।